गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों। और सब कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में? और हम लोग आज लास्ट डे है सॉल्यूशन के चैप्टर में। जी हाँ, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था वांट ऑफ फैक्टर। जी हाँ, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। हुआ क्या, बस थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ग्लूकोज है ना, डू यू नो फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6 है ना, C6H12O6 ग्लूकोज। पता है बाबू, अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डालेंगे तो यह कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? बता सकते हैं आप लोग? ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डालेंगे तो कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? C6H12O6 कोई आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, क्योंकि बाबू यह आयन से ब्रेक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आयन से बना हुआ ही नहीं है। तो इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 1। वन का फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप K2SO4 को डालेंगे तो भाई आपको पता है ना कि K+1, इसको आप 2 से बैलेंस करेंगे, 2 आयंस प्लस SO4-2। तो ओवरऑल बाबू 2 यहां हुआ और 1 यहां हुआ। बताइए I इक्वल टू कितना हो गया? 3 हुआ ना। तो अब सोचने वाली बात यही है ना बाबू कि जो हम लोग सॉल्यूट डाल रहे हैं किसमें? सॉल्वेंट में, वो आयंस में ब्रेक हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, सब ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन K2SO4 को लेगा तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो जो भी आप फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे आप लिखे हैं डेल्टा TF इक्वल टू, बताइए क्या लिखे हैं? KF इंटू, है ना, W1 इंटू 1000 बाय M1 इंटू W2 लिखा है आपने। लेकिन बाबू आपको इसमें से I से मल्टीप्लाई करना ही होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि अगर I का वैल्यू 1 है तो आपके जैसे फॉर्मूला पहले था वही हो गया। क्योंकि आप जितना भी क्वेश्चन बनाए ही सब में ग्लूकोज, शुगर वगैरह ही रहा होगा, K2SO4 नहीं रहा होगा। अगर बाबू K2SO4 क्वेश्चन में डालता है, ध्यान रखिएगा, अगर K2SO4 क्वेश्चन में डालता है मेरे साथियों, तो आपको क्या ध्यान देना है? समझिएगा, K2SO4 जैसे ही डाला बाबू उसमें आपको I से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों। जी हाँ, जितना भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जितना भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं फॉर्मूला में, P0 माइनस P बाई P0 है ना, इक्वल टू W1 गुने M2 बाई M1 गुने W2 पढ़े हैं जी। तो ये सिंपल है। कब? जब I का वैल्यू 1 रहेगा तो सब में आपको I से मल्टीप्लाई करना ही होगा। क्यों करना होगा बाबू? क्योंकि अगर K2SO4 को डिसॉल्व करेगा तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर हम लोग जितना ही पहले क्वेश्चन बनाए वो सारा का सारा क्वेश्चन गलत है। भाई नहीं, अब जितना भी एग्जाम्पल लियोगे सब इस तरह का होगा जिसका वांट फैक्टर कितना आता है? 1 आता है। जी हाँ, अब जब बाबू आप बनाइएगा न्यूमेरिकल तो ध्यान रखिएगा कि अगर K2SO4 को डिसॉल्व किया है वाटर में, K2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया है तो भाई तो इसका वांट फैक्टर 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्वेश्चन में आपको। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले में नहीं, सारे फॉर्मूले, चारों फॉर्मूला में बाबू, पाई वाले में भी, डेल्टा टी वाले में भी, सारे फॉर्मूले में आपको I से मल्टीप्लाई करना ही होगा। कब? जब आयंस वाला रहेगा तब। ये आपको ध्यान देना, यही मेन पॉइंट है, ठीक है ना। और कोई बड़ा बात नहीं है भाई। तो सबसे बड़ा बात आपको यही ध्यान रखना है भाई कि वांट ऑफ फैक्टर, क्या बाबू? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बाबू क्या है? कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि आयोनाइज्ड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है फिर I से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर नहीं हो तो ठीक है ना। बस यही चीज रखना है आपको, है ना, और विशेष कुछ नहीं। और हम लोग का यह चैप्टर जो है बिल्कुल अपने चरम सीमा पर समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बता दूं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर कुछ लगे वैसा तो आप हमको बिल्कुल मतलब व्हाट्सएप पर कमेंट कर दें कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है बाबू, लिखिए तो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड। देखिए यहां पे KCl आ गया, KCl आयन में ब्रेक हो सकता है। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन लिखते थे वो ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, एसिटिक एसिड ऐसा हुआ करता था।
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, लिखे बाबू, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एट 8 डिग्री सेल्सियस, एट 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए, तो सबसे पहला बात यहां पे आया ना बाबू, समझिएगा अच्छे से आप लोग, कि KCl डाला है। अगर ग्लूकोज डाला फिर तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं था, लेकिन अगर KCl डाल दे तो इसमें आई कितना आगे आएगा बाबू, तो जो भी आई आएगा उसको पहले हम लोग आई निकालेंगे कि उसका आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, कितना से उसके फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो KCl के बारे में अगर सोचे हम लोग, तो KCl को अगर हम लोग बाबू देखें तो KCl बाबू K+1 और Cl-1, आपके पास जो भी बुक्स हो उस बुक्स के अगर आप सारे एग्जाम्पल्स भी कम से कम अगर सोल्व कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। जी हाँ, कोई भी बुक हो, आप सारे उस बुक्स के सारे एग्जाम्पल भी अगर सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अगर एग्जाम्पल भी पूरा 100% सोल्व कर लेते हैं खुद से तो बहुत बड़ी बात है बाबू। KCl K+Cl-, बताइए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 2। अब बताइए हमारा जो होगा डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू W1 इक्वल टू 1000 बाई M1 इंटू W2। ये हमारा न्यू फॉर्मूला हो गया बाबू। जी हाँ, बताइए न्यू फॉर्मूला क्यों हो गया, बताया आपको भाई मेरे, डेल्टा TF KF तो इतना तो फॉर्मूला होता ही था, इसमें नया सिर्फ आई आ गया। आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है बाबू, सॉल्यूशन क्या है, एबनॉर्मल है। अच्छा, हम कब सॉल्यूशन को नॉर्मल कहेंगे और कब एबनॉर्मल कहेंगे, अगर आई का वैल्यू 1 है तब वह सॉल्यूशन ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, जो रूल है उसके हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन अगर आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हुआ, मान 1 नहीं है, जे हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, तो भाई वो सॉल्यूशन नॉर्मल नहीं है बल्कि क्या है, एबनॉर्मल ही। आपको ध्यान देना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि आप डाल रहे हैं ऊपर से 1 हो जा रहा है अंदर जाके 2 को, तो भाई आप तो कैलकुलेशन कीजिएगा ऊपर वाला के हिसाब से, अंदर आंसर आएगा दूसरे वाला के हिसाब से, तो आंसर तो पूरा पूरा गड़बड़ ही होगा ना, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। आई तो हमको मिल गया, KF का वैल्यू तो भाई वाटर के लिए 1.86 होता ही है। अब क्या निकालना है, थोड़ा सा मैं देख लूं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl, लीजिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl, W1 इक्वल टू भाट, अगर KCl का वेट निकालेंगे बाबू तो 39 प्लस 35.5 है ना, टोटल वेट अगर देखें बाबू KCl का निकालना ही नहीं लगता कहीं पे है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बाबू, 0.5 हो जाएगा, 9 5 14 हो गया, 3 3 6 1 7, 74.5 सही है ना जी। देख लीजिए एक बात, बहुत हमको मिस्टेक होता है कैलकुलेशन, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। चलिए भाई, ये बाबू KCl आ गया, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये M1 आ गया, कोची आ गया जी, M1, ठीक है। W2 दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1 kg दिया हुआ है, इट मीन्स 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम, क्लियर। इस प्रकार आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, हाँ, एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट एट 8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस। ये तो पहले ही कह दिया कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना लो हो जाता है, घट जाता है, तो डायरेक्टली डेल्टा TF ही दिया हुआ है, समझिएगा, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, डेल्टा TF, तो डेल्टा TF बराबर हम 8 डिग्री पुट कर सकते हैं, डेल्टा TF बराबर कुछ बाबू 8 डिग्री सेल्सियस। ये खुद कह रहा है कि इतना घट जाता है ना, लोअर, जी हाँ, उतना डिक्रीज कर जाता है। चलिए सॉल्यूशन का अब आप ध्यान देना, सब पुट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। आपके पास डेल्टा TF का मान है, जी हाँ 8 है, आई का मान है, जी हाँ 2 है, KF का मान है 1.86, जानते हैं वाटर के लिए कभी कभी क्वेश्चन में परसेंट भी नहीं रहता है, आपको खुद से देखना होगा, वाटर के लिए खास करके परसेंट नहीं रहता है। W1 का वैल्यू क्या है जी, W1 का वैल्यू तो निकालना ही है ना, 1000 बाई M1 का वैल्यू 74.5 इंटू, बताइए W2 का वैल्यू 1000। इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, W1 फाइंड कर सकते हैं, और वो W1 का आंसर कंप्लीट देता है
160.2 160.2 kg इसका आंसर आता है, ठीक है ना। 160.2 kg, ग्राम पर केजी आंसर देता है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर देता है बाबू, आप सोल्व करिए इसको। तो इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग को एक मौका और दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ, एक दिन आप पूरा आपके पास समय है, आप मुझे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 3 बजे तक हार्डली आप जरूर कमेंट करें व्हाट्सएप पर कि सारी चीज़ प्रॉब्लम है हम लोगों को, ठीक है ना। मैं अगले दिन वीडियो जो है ना बना कर दूंगा, वरना मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और अगले वीडियो में होमवर्क के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप सोच रहे हैं कि सर कुछ टॉपिक छूट गया है तो आप हमको बताएं, मैं अगले दिन इसको बता दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ चाहते हैं पूछना तो बताएं मेरे व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर वही है 7277883924। व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ वांट और फैक्टर पे। तो भाई वांट और फैक्टर कोई बड़ा चीज़ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से बना सकते हैं आप। गुड लक।